क्लर्क जो एक यूं कहे कि क्लर्क लेवल के एक व्यक्ति को फिटजी ने भेजा बातचीत करने के लिए, और उसने खुद ये बताया कि उसको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। अगर इस तरह का एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो है फिटजी के साथ चल रहा है, और आखिरी मोमेंट तक फिटजी जैसा संस्थान बच्चों से, अभिभावकों से फीस के नाम पर ये मोटी रकम वसूलता रहा, तो एक तरीके से फाइनेंशियल एक इरादतन मैं कहूंगा कि एक फाइनेंशियल क्राइम के तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। सवाल मेरा ये है कि क्या हायर अथॉरिटी से किसी तरह का मेल पर कोई कम्युनिकेशन करने की पेरेंट्स ने कोशिश की, और जो अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, क्या पुलिस की तरफ से वो रिस्पांस अभिभावकों को मिल पा रहा है, वो आश्वासन मिल पा रहा है? क्या फिटजी की तरफ पुलिस की कार्रवाई से अभिभावक फिलहाल संतुष्ट हो पा रहे हैं? भाभी, सबसे पहले हम अपने देश की पुलिसिया स्थिति को समझ लें। एज एन पत्रकार और जर्नलिस्ट, मैं 22 सालों तक पत्रकार रहा अलग अलग टीवी चैनलों में, तो मुझे भी मालूम है, और आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको भी मालूम है, संजीव जी को भी मालूम है। एक एफआईआर, सैकड़ों पेरेंट, उस एफआईआर की डिमांड के लिए हमें 3 दिन का समय लग गया। 3 दिन जी। आप समझिए, एफआईआर फाइनली दर्ज हुआ, प्रेशर बना, दबाव बना, आदेश हुआ, जो भी हुआ, लेकिन इसमें 3 दिन लगने जैसा कुछ भी नहीं था। हम कोई ऐसी चीज, अनरीजनेबल चीज का डिमांड नहीं कर रहे थे। हर पेरेंट्स के पास जो भी पेमेंट दिया गया है फिटजी को, उसके बैंक स्टेटमेंट और स्लिप थे, प्रूफ था, उनके बच्चों के नाम के साथ उनकी सारी चीजें थी, डॉक्यूमेंटेड थी। उस एफआईआर को करने में जब 3 दिन लग सकता है, आप समझिए, तो पुलिसिया कार्रवाई पे तो मैं कहूंगा कि देखिए, मुझे कुछ ऐसा बहुत गंभीर भरोसा नहीं है, पहली जी। बात। हाँ, लेकिन मेरे पास अल्टरनेट क्या है? कोई अल्टरनेट नहीं है। जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो सिस्टम है, उन्हीं के पास जाना है, उसी पुलिस से कार्रवाई की मांग करनी। हम कल डीसीपी साहब के भी पास गए थे, और डीसीपी साहब ने हमें भरोसा दिया कि हम एफआईआर करेंगे, और उसके बाद एफआईआर हुआ भी। और उनके ऊपर दबाव भी था, क्योंकि सैकड़ों पेरेंट थाने में दिन भर शाम तक, सुबह से शाम जाते थे। अब बात है कि उस एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई क्या होगी। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, हमसे ही कहा गया कि अगर मैं एफआईआर दर्ज कर दूं तो उससे जी। क्या हो जाएगा, फिर आपका समाधान तुरंत हो जाएगा। हमने कहा कि साहब, कम से कम एक कानूनी रास्ता तो खुलेगा, उनके ऊपर दबाव तो बनेगा कि एफआईआर दर्ज हो गया है ना। जो आप कह रहे थे कि सवाल कर रहे थे कि वो क्लर्क की हैसियत का एक व्यक्ति है, मैं किसी व्यक्ति को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, जी। पर ये मसला इतना छोटा नहीं था कि उस स्तर के व्यक्ति से बिल्कुल। समाधान होता, या ऐसा कोई एश्योरेंस वो दे पाता। हर व्यक्ति का अपना अपना एक लेवल होता है। जैसे मैं शिफ्ट इंचार्ज था टीवी 9 भारतवर्ष के असाइनमेंट में, तो अगर कोई खबर मैं हैंडल नहीं कर सकता था, तो मेरे ऊपर बॉस थे, जिनसे मुझे ये सलाह मशविरा करना पड़ता था कि जी। बॉस, ये खबर है, इसको क्या क्या करना है। उसी प्रकार से अगर कोई गंभीर समस्या थी, तो उसको इतने हल्के तरीके से हैंडल नहीं करना चाहिए था। 2 वकील और एक क्लर्क जो पेरोल बनाता है, जो सैलरी पगार भेजता है सबकी, वो व्यक्ति आया। हमने 2-3 ही सवाल पूछे उससे कि क्या आप ये रिटर्न एश्योरेंस दे सकते हैं थाने में कि आप फिटजी सेंटर नोएडा 62 को 7 दिन के अंदर शुरू कर सकते हैं। जी। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव एनी रिटर्न एश्योरेंस, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा आप क्या हैं और किस हैसियत से आए हैं, तो मैं गौरव हूं और मैं वहां पे पेरोल बनाता हूं। मैंने पूछा आपकी पगार कब से नहीं आई? बोला 3 महीने से मेरी भी पगार नहीं आई। ये एक सिस्टमेटिक फ्रॉड है जी। भाविस, ये एक सिस्टमेटिक फ्रॉड है। पिछले 1 साल से फिटजी के अंदर इंटरनली कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम, पर जितना मैं समझ पाया हूं, इन्होंने हम लोगों से लाखों लाख रुपए लेके कहीं और साइफन ऑफ किया है, यस, किसी और ये चीजों में भेजा है पैसे को, बिल्कुल और बिल्कुल सैलरी की क्राइसिस जानबूझ के क्रिएट की गई है। क्रिएट की गई फिटजी है, कहीं बिल्कुल। घाटे में नहीं है। हर सेंटर्स में बच्चों की तादाद भरपूर है और प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो जी। इसका मतलब है ये क्रिएटेड क्राइसिस है, जिसका विक्टिम हम लोग बने हैं। हम इनोसेंट पेरेंट हैं, हमने जी। बहुत मेहनत के पैसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगाए थे। अब हम तो चीट हो चुके हैं, बच्चों का समय बहुत बहुमूल्य है, अमूल्य है।
इसमें सरकार क्या कार्य कर सकती है कि हम लोगों का कम से कम लॉस हो, बच्चों का कम से कम लॉस हो, इसके जी ऊपर अब एफआईआर दर्ज होने के बाद वरिष्ठ अधिकारी, सरकार जैसे भी हो, उस व्यवस्था के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है।